एक दौर था जब पाकिस्तान भारत के साथ दो मोर्चों पर जंग की बात करता था, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। वो पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाया था, अब उसी अफगानिस्तान के हाथों में फंसता नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान अब दो के बजाय चार मोर्चों पर घिर चुका है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट, टीवी 9 का वो शो जहां हम मुद्दे को समझते हैं साफ, सटीक और गहराई से। आज बात उस बुरे सपने की जो अब पाकिस्तान को डराने लगा है, तालिबान के साथ नया संघर्ष जो उसके लिए सिर्फ सीमा विवाद नहीं बल्कि एक देश के अस्तित्व का संकट बन सकता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान अब 8000 किलोमीटर की सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है, और वो भी एक साथ चार दिशाओं से। पूर्व में भारत, पश्चिम में तालिबान, दक्षिण में अरब सागर और अंदर से बगावत की आग। पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर अब वही खतरा मंडरा रहा है जिसे उसने कभी अपने हित में इस्तेमाल किया था। जी हां, तालिबान। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर मोर्चा ले चुका है। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक रणनीतिक गहराई यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल किया था ताकि भारत से जंग की हालत में वो अफगानिस्तान का सहारा ले सके। लेकिन अब हालात उलट चुके हैं। तालिबान की ताकत अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के अंदर तक असर डाल रही है। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान ने एक सोच बनाई थी, अगर भारत से जंग हुई तो अफगानिस्तान हमारी बैकअप जमीन बनेगा। इसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन कहा गया, जिसे जनरल जियाउल हक ने 1980 के दशक में तैयार किया था। इसका मकसद था भारत के हमले की स्थिति में अफगान सीमा के पार जाकर अपनी फौज और हेडक्वार्टर को सुरक्षित रखना। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। काबुल पर अब तालिबान की हुकूमत है और वही तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ बंदूकें तान रहा है। साल 2025 में पाकिस्तान के लिए ये उसका सबसे बड़ा रिवर्स गेम साबित हो रहा है। पाकिस्तान का चार फ्रंट संकट, 8000 किलोमीटर का डरावना मोर्चा। पाकिस्तान के चारों तरफ संकट की दीवारें खड़ी हैं। पूर्व में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में ईरान और उत्तर में पीओके में बढ़ते विरोध। अगर इन चारों दिशाओं पर एक साथ तनाव हुआ तो पाकिस्तान को लगभग 8000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन पर अपनी फौज तैनात करनी पड़ेगी। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी डरावना है, जो उसके भूगोल से कहीं ज़्यादा लंबा और जटिल है। रिपोर्ट कहती है, फॉर अ कंट्री ऑफ पाकिस्तान साइज डिफेंडिंग 8000 किलोमीटर ऑफ फ्रंट लाइन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यानी पाकिस्तान जैसे बड़े देश के लिए 8000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन की रक्षा करना लगभग नामुमकिन है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के साथ सीमा 3323 किलोमीटर है, अफगानिस्तान के साथ 2430 किलोमीटर है, ईरान के साथ 959 किलोमीटर है और दक्षिणी तट रेखा 1046 किलोमीटर है। ये पूरा इलाका अब पाकिस्तान के लिए सक्रिय सुरक्षा संकट बनता जा रहा है। यानी अगर तालिबान से टकराव बढ़ा तो पाकिस्तान को न सिर्फ अंदरूनी विद्रोहों बल्कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पीओके में बगावत से भी निपटना होगा। पाकिस्तान ने 80 और 90 के दशक में अफगान मुजाहिदीन और फिर तालिबान को पाला पोसा, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। सिर्फ सितंबर 2025 में ही 70 से ज़्यादा हमले खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में हुए हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट नितिन जे टिक्कू कहते हैं कि तालिबान कोई आम फौज नहीं है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर के उस्ताद हैं। इनके हिट एंड रन और सुसाइड अटैक पाकिस्तान की आर्मी की टेक्नोलॉजी को बेअसर कर देते हैं। वो आगे कहते हैं कि अगर भारत या कोई और देश तालिबान को हथियार सपोर्ट करे तो पाकिस्तान की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक अविश्वास, ये दुश्मनी नई नहीं है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब अफगानिस्तान ही अकेला ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान की यूएन में एंट्री का विरोध किया था। इसका कारण था डूरंड लाइन, 1893 में खींची गई वो सीमा जिसे अफगानिस्तान आज तक नहीं मानता।
तालिबान ने भी कहा है कि डूरंड लाइन हमें स्वीकार नहीं। इस सीमा के दोनों तरफ पश्तून आबादी है जो खुद को एक ही कौम मानती है। आज जब पाकिस्तानी सेना तालिबान पर हमले करती है तो वही पश्तून पाकिस्तान के अंदर से तालिबान का साथ दे रहे हैं। इससे देश के अंदर एक एथनिक सिविल वॉर जैसी हालत बन सकती है। पाकिस्तान की सेना के लिए असंभव संतुलन। साल 2025 पाकिस्तान की सेना के लिए 2009 के बाद सबसे खून खराबे वाला साल है। अब तक 940 जवान मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान में BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है। POK में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं और इमरान खान जो खुद पश्तून समुदाय से हैं फिलहाल जेल में बंद हैं, जिससे जातीय असंतोष और भड़क रहा है। इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की सेना 4 मोर्चों पर एक साथ दबाव में है। भारतीय सीमा पर निरंतर सतर्कता, तालिबान का विद्रोह, बलूचिस्तान की बगावत और POK में बढ़ता विरोध। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इतनी फैली हुई लड़ाई झेल सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता अब किसी भी बड़े युद्ध की इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी अंदरूनी कमज़ोरियां और बाहरी तनाव उसे एक 4 फ्रंट युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर रही हैं। वहीं काबुल अब रूस से मान्यता पा चुका है, जबकि पाकिस्तान को तालिबान से सिर्फ धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि हम हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि तैयारी कम, चिंता ज़्यादा है। तालिबान को रणनीतिक गहराई समझने वाला पाकिस्तान आज उसी गहराई में डूबता जा रहा है। कभी पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ मोहरा बनाया, आज वही तालिबान पाकिस्तान को निगलने को तैयार है। अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक हर तरफ आग है और शायद यही इतिहास एक बार फिर पाकिस्तान को वही सबक सिखाने जा रहा है कि जो आग तुमने दूसरों के लिए लगाई थी वो अब तुम्हारे ही घर तक पहुंच चुकी है। क्लियर कट में फ़िलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।